देखिए बर्नौली थ्योरम पढ़ने के लिए हमें एक ट्यूब कंसीडर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब हम यहाँ पर ग्राउंड से लेट्स से दिस हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है दिस हाइट इज h1 और ये जो हाइट है ग्राउंड लेवल से दिस हाइट इज h2। तो अब एक छोटा सा लिक्विड या पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो या छोटा सा अमाउंट का लिक्विड आप कंसीडर कर लो, जैसे मान लीजिए इतना वॉल्यूम लिक्विड हमने यहाँ से एंट्री करवाया और थोड़ी देर बाद यही लिक्विड यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो लेट m मास ऑफ लिक्विड एंटर्स एट a, यहाँ पर a जंक्शन है, ये b पॉइंट है, एंटर एट a with velocity v1 with speed v1। After some time this m mass will exit from this particular opening, ठीक है, और उस समय उसकी speed and let it exits from other end with a speed v2 after some time। So what is the kinetic energy of this m मास, ठीक है, एंड ए बी, दोनों एंड पे मैं एनर्जीज लिख रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखें। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, एम जी एच वन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच टू। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। सो यहाँ पे जो होगा प्रेशर एनर्जी एट दिस एंड इज इक्वल टू P1 इंटू वॉल्यूम, है ना, जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, इस m मास का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P1 इंटू V। और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी, P2V, है ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जो वॉल्यूम m मास का यहाँ पर है वही m मास का वॉल्यूम यहाँ पर है। तो अब ये तीन तरह की एनर्जीज, अब किसी तरह का कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा है, हम विस्कस लिक्विड नहीं ले रहे हैं, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इन तीन एनर्जीज का जो भी टोटल एनर्जी आएगी वो कांस्टेंट होना चाहिए। सिंस देयर इज नो लॉस, since the fluid is ideal, hence total energy initial must be equal to total energy final। तो total energy यहाँ पे मैं तीनों energies को add up कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल कर दिया दोनों का समेशन, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। अब मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ सब जगह, राइट, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी, तो ये हो जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर, राइट। फिर ये क्या बन जाएगा, m मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी रो g h1 प्लस रो g h1 प्लस p1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम अगेन डेंसिटी हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2 प्लस p2। तो इन तीनों एनर्जीज का समेशन बराबर आ कर दिया। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है कि प्रेशर का समेशन प्लस रो जी एच का समेशन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस ट्यूब। इस ट्यूब के हर पॉइंट पे ये सब कांस्टेंट होगा।